बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश करी है। एक बड़े सहाफ़ी मैं समझती हूँ कि एक सहाफ़ी जो बड़ा होता है उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लेकिन एक बड़े सहाफ़ी तो वो कहलाए जाते हैं सहाफ़त के कुछ हलकों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ की अपनी बीवी के साथ बातचीत हो रही है। बड़े कन्फर्म ज़राए से उन्होंने ये बात जो है सामने रखी। इस बारे में फिर मैंने पूरी तहकीक की और जो चीज़ें मेरे सामने आई वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इस वक्त इमरान रियाज़ के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो मैं आपको बहुत क्विकली 2-3-4 चीज़ें बता देती हूँ। पहली बात ये कि इमरान रियाज़ जो है वो लाहौर में कहीं मौजूद है। नंबर 2 ये इमरान रियाज़ खैरियत से है। नंबर 3 ये जो बड़े सहाफ़ी ने एक दावा किया था, क्योंकि उनका ताल्लुक आलमी वॉचडॉग से है और मतलब उनके लिए वो लिखते हैं और एक इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, तो उनकी बात को लोगों ने बहुत सच माना और फ़ौरन ही इमरान रियाज़ की तस्वीरें लगा दी गई जी, इमरान रियाज़ खुदा ना खास्ता जो है उन्हें मार दिया गया है। तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि वो एक अज़म्पशन थी जो कि जिस दिन ये खबर वायरल हुई उससे भी 3 दिन पहले की खबर थी और उन्होंने बेशक ये कह तो दिया था कि खुफिया सिफारती ज़राए से, लेकिन वो भी पाकिस्तानी मीडिया को ऑब्जर्व करके ही ये बातें कर रहे थे। तो इसलिए हमें सिर्फ आलमी मीडिया को नहीं देखना होता, अगर अपने अंदर की खबर है तो हमें अपने अंदर के ज़राए से ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। अच्छा, चौथी बात ये कि इमरान रियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। इमरान रियाज़ के बारे में उनकी सेफ्टी और एश्योरेंस के हवाले से उनके वकील को कन्फर्म किया गया। उनके वकील ने बाकायदा तौर पे पहले वो ट्वीट भी ट्वीट किया जो कि एक इंटरनेशनल सहाफ़ी की खबर थी, उसको उन्होंने ट्वीट इसलिए किया कि उन्होंने उसके बाद डिमांड की कि अब इमरान रियाज़ को सामने आना चाहिए, उनकी खैरियत के बारे में और उनके वेयरअबाउट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो खबर हमने शेयर की है उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमरान रियाज़ को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ा ही कन्फर्म बता रहा हूँ कि इन खबरों पर कान मत धरिए। इमरान रियाज़ बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है, लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। मेरे कुछ ज़राए ने मुझे ये बताया था कि इनडायरेक्टली, शायद इमरान रियाज़ से तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक राब्ता ज़रूर हुआ है, जिसमें इमरान रियाज़ की सेहत और उनकी सलामती से मुताल्लिक कंफर्म भी किया गया है। और फिर जिस तरह के एक हमारे एंकर पर्सन है अली मुमताज़, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ जो है उसे कहा जा रहा है कि मान जाओ, वो मान नहीं रहा, अगर वो मान गया तो उसको जल्द भेज दिया जाएगा। यही बात जो है मेरे साथ प्रोग्राम में हारून रशीद साहब ने भी की। उन्होंने भी कहा कि वो झुकेगा नहीं और हमें पता है वो कहाँ पर है, लेकिन वो झुकेगा नहीं। वो जब मान जाएगा तो छोड़ेंगे, लेकिन वो झुकता नहीं है, वो मानता नहीं है। इसकी बातें जो है वो ज़रा तवील हो गई हैं। तो ये मामलात मैंने आपको यहाँ तक बता दी। वो लोग जो मुझसे बार-बार सवाल कर रहे थे कि कन्फर्म कीजिए। अब अगली खबर की तरफ से आती हूँ, वो है इमरान शफ़क़त के हवाले से। इमरान शफ़क़त जो है, जब मैं बोल पे काम करती थी तब भी वो वहाँ पे होते थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। और इमरान शफ़क़त जो है वो लिखते भी हैं, वो अपने व्लॉग्स भी करते हैं। उनके आप पढ़ते ही रहते हैं उनको, या जो लोग उनको देखते हैं जानते ही होंगे। उन्होंने ये एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज़ जो है वो खैरियत से है और वो तो अपनी बीवी से रोज़ बात करते हैं, अपनी बीवी के साथ राब्ते में है। मैं बड़ी हैरान हुई इनकी ये खबर सुन के। मैंने कहा अच्छा, ये अगर कह रहे हैं तो कोई बात के पीछे कोई बात होगी। तो बात के पीछे जो बात है वो जो निकली है वो मैं आपको बता देती हूँ। कल अताला ताड़र जो है उनको आपने सुना कि एक प्रोग्राम में, जियो न्यूज़ का प्रोग्राम था और उसमें वो बैठे हुए थे, मुझे एंकर का नाम मेरे ज़हन से एकदम स्लिप हो गया, शहजाद, हाँ जी शहजाद हैं, उनके साथ वो बैठे हुए थे प्रोग्राम में। और उसमें वो एंकर उनसे बार-बार सवाल कर रहा था कि भाई कहाँ है फिर इमरान रियाज़? तो वो कहते हैं कि जी वो जहाँ भी है बिल्कुल महफूज़ है। उन्होंने कहा अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल महफूज़ है, फिर आपको पता भी होगा वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, कुछ लोग खुद भी तो गायब हो जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा वो खुद गायब हुए हुए, आप ये कह रहे हैं यानी कि उनके वालिदैन परेशान है, उसके वालिद जो है वो जगह-जगह मारे-मारे फिर रहे हैं, उनका वकील जो है बाहर से अपने काम-काज सारे छोड़कर आ गया, उनकी बीवी जो है वो रो रही है। आप कह रहे हैं कि वो छुपा हुआ है। अगर वो छुपा होता तो कम से कम अपने माँ-बाप को तो बताता ना, अपने घर वालों को तो बताता। उसके घर वाले तो कम से कम इतने परेशान ना होते। जिस तरह उनके वालिद को हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो कभी एकदम रोने वाले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बाप को एक बेटा जो है इतनी अज़ियत नहीं दे सकता, और एक ऐसा बेटा जो अपने बाप से बड़ा प्यार करता है। तो उस पर जनाब उन्होंने कहा कि बस देखिए हम आपको बता रहे हैं ना कि बस वो ठीक है, वो आ जाएँगे, सामने आ जाएँगे, समी इब्राहिम भी आ जाएँगे, इमरान रियाज़ भी आ जाएँगे। अच्छा, बड़े अफ़सोस की बात है, समी इब्राहिम के हवाले से भी आज जो अदालत में पेशरफ़्त हुई, वो ये हुई कि जनाब लाकर वो सीसीटीवी कैमराज़ जो दिखाए गए कि जी उसके अंदर तो प्लेट्स, जो नंबर प्लेट्स है वो ही नहीं पढ़ी जा रही। यानी कि ये कार्रवाई हुई कि कार्रवाई ना हुई। ऐसी पेशरफ़्त हुई जो पेशरफ़्त ना हुई, वो वाली बात है। तो ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जब बात होती है, इमरान रियाज़ की वाइफ़ हैं, उन्होंने फिर एक ट्वीट जो है वो शेयर किया, वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि आपकी उनसे बात हो रही है और आप लोग छुपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी ना तो अपने मियाँ से कोई बात हुई है, ना उनकी खैरियत से मुतल्लिक कोई आगाही मिली है। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे पूरी फैमिली तशवीश का शिकार है।
हम पहले ही शदीद कर्ब से गुजर रहे हैं। हमारी अदालत से इस्तदा है कि वो अपने अहकामात पर अमल करवाए। और आपको ये बताऊँ, मियां अली अशफाक ने बताया कि इस वक्त तमाम इदारे के जो लोग हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और अदालत के हुक्म पर वो तमाम बातचीत जो है वो चल रही है। इमरान रियाज के वालिद से भी बात कराई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर सिद्दीक जान ने एक बड़ा दावा किया है और एक ट्वीट की है, और बड़ी ही ऐसी ट्वीट है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी इमरान रियाज के दोस्त हैं, करीबी अहबाब है, हल्का अहबाब है, उनमें से किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक तरफ से ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने देखा रात के राना सनाउल्लाह का जो बयान आना है, वो एक बात को इस्टेब्लिश करने के लिए था। इसी तरह से अब ये बात पहले था अल्लाह ताला का प्रोग्राम में आकर ये कहना, फिर उसके बाद आपके ये जो है साहब इमरान शफकत साहब जो है उनका ये दावा करना, और उसके बाद फिर एक चीज़ जो है पता लग रही है कि अब ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी कि इमरान रियाज तो खुद छुपे हुए हैं। अच्छा, इस पर सिद्दीक जान ने एक बड़ा ही सॉलिड ट्वीट किया, मैं समझती हूँ, और एक ऐसा ट्वीट किया है कि मेरे ख्याल से उसके बाद कोई जवाब बनता नहीं है कहना, या कोई इस तरह की बात बनती नहीं है करनी। और सिद्दीक जान उन लोगों में से हैं जो इमरान रियाज के बड़े करीब हैं, उनके दोस्तों में से हैं। सोशल मीडिया पर वो कहते हैं कि नून लीगी मीडिया सेल ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि इमरान रियाज खान अपनी अहलिया के साथ राबते में है और उनकी अपनी बीवी से बात कराई गई है। ये कहने और दावा करने वाले कौन है? किस किस ने ये खबर दी है? सुना है कि लंदन बैठा एक मकरू किरदार ये खबरें ट्विटर पर दे रहा है। ये झूठी खबर देने वाला जो भी नून लीगी है वो इंतहाई, अब उन्होंने आगे कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन सिद्दीक जान को मैंने बहुत कम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते देखा है। एनीवे, वो कहते हैं कि इमरान भाई की फैमिली और उनके दोस्त पहले ही तकलीफ में है, और ऊपर से ये घटिया प्रोपेगेंडा के जैसे इमरान भाई फैमिली के साथ राब्ते में है। ये झूठी खबर देने वाला जो भी नून लीगी है वो इंतहाई, फिर उन्होंने डैश 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 कुछ सख्त बातें कही हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान भाई की फैमिली और उनके दोस्त पहले ही तकलीफ में है, ऊपर से ये घटिया प्रोपेगेंडा कि जैसे इमरान भाई फैमिली के साथ राबते में है। मैं ऐसे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कोई बेगैरत शख्स है जो प्रोपेगेंडा करके हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। ये दावा करने वाला जो कोई भी है वो सबूत दे, वरना वो किसी नामालूम बाप की औलाद होगा। एनीवे, उनके इस ट्वीट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बहुत ही गमगुस्सा पाया जाता है करीबी हल्के में इमरान रियाज के, और उनका ये कहना है कि उनको कुछ नहीं मालूम, फिर भी इस तरह की बातें करने वाले क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत आम सवाल ये है कि अगर तो पता हो कि इमरान रियाज कहाँ है और कोई कॉल जो है अगर हो रही है, तो मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बताऊं कि इस वक्त इमरान रियाज के घर के अंदर जितनी भी गुफ्तगू हो रही है और जितनी भी बातचीत हो रही है वो हर तरह से टेप की जा रही है। उनकी इवन वो गुफ्तगू जो आप कह लीजिए व्हाट्सएप पे भी अगर होती है ना, तो वो भी कुछ जराए के जरिए से टेप की जा रही है। तरीक़ाकार आप नहीं समझ सकते, लेकिन जो करते हैं उनको पता है बड़े अच्छे से कि ये बात मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए अगर ऐसी कोई भी कॉल होती तो वो कॉल जो है वो फौरन वायरल होती, वो कॉल सामने लाई जाती, और ये इतना बड़ा हथियार था उनके हाथ में जो आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी तक कोई कॉल सामने नहीं आई, ना वो कॉल जो कि इंटरसेप्ट की गई बकौल राना सनाउल्लाह वो सामने आई, और ना ही ये कॉल। अब मैं आपको एक और अहम खबर दूं, शहजाद अकबर जो है उनके भाई मुराद अकबर, उनको इस्लामाबाद F10 से हफ्ते की रात जो है उनको उठा लिया गया और सादा कपड़ों में लोग आए थे, ये एक अहम खबर आई है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, शहरयार आफरीदी जिनकी पहले वाइफ को पकड़ा गया, फिर उनके घर में उनकी वालदा के साथ जिस तरह बदतमीजी की गई, अब एक और खबर जो है वो जो सामने आ रही है वो बड़ी ही खौफनाक है। वो ये है कि शहरयार आफरीदी जो है उनकी हालत इस वक्त कोट लखपत जेल में बहुत ही ख़राब हो गई है, और इस हवाले से उनके वकील ने इस्तदा भी की है। उनके भाई की दरखास्त जो है वो दायर की गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि शहरयार आफरीदी जिनकी हालत पहले कुछ अच्छी नहीं थी, जेल में उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई, उनका एक बाजू जो है वो पैरालाइज हो गया है, मफलूज हो गया है, और उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, जिस पर कि अदालत ने खासतौर पर अहकाम जारी किए हैं कि 2 जून तक उनके भाई की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए, और उसके बाद फिर मजीद पेशरफ्त होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर यास्मीन राशिद जो है वो भी सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ही अहम हो गया है राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद कि उन खवातीन तक एक रसाई दी जाए, कम अज़ कम उनसे बात कराई जाए, पता लगे कि उनके साथ जेल के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि ये मामला बहुत ही सीरियस है। खवातीन को किस तरह से मिसहैंडल या मिसट्रीट किया गया है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आलमी मीडिया की नज़रें भी इस तरफ लगी हुई हैं, और मैं भी समझती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल उन खवातीन से बात कराई जानी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है या जिन्होंने जिस तरह का भी अगर कोई एसेट को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों को आप बिल्कुल करें, आप उनकी खिलाफ केसेस कीजिए, लेकिन जो लोग वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल थे, या वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उनके फ़ोन की एक आपकी आ रही है, लोकेशन आ रही है वहाँ की, तो उन लोगों को शामिल तफ्तीश करना और इस तरह से उनको ऐसी जगहों पे रखना, इवन उन लोगों को भी जिन्होंने कोई तोड़फोड़ भी की है, ऐसी जगह पे रखना कि उनके बारे में कुछ इल्म ना हो उनकी सेफ्टी के हवाले से। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी अनप्रोफेशनल मैं इसे कहूँगी, और ये है कि इस बारे में मालूम होना चाहिए। मैं समझती हूँ
हर खातून की इज़्ज़त जो है अपने घर की खातून की इज़्ज़त की तरह होनी चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उस बारे में आपको आगाह करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।